द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, यूएसए में एक सर्वे हुआ है। उस सर्वे में ये पूछा गया है कि वो ग्लोबल लीडर्स में किस पर कितना भरोसा करता है कि वो सही चीजें कर रहा है। लेकिन एक और उसके अंदर एक ऑप्शन डाला गया कि उसमें से कितने लोग, कौन कौन ये भी है जो उस लीडर को नहीं जानता है। उसमें हैरान कर देने वाला, चौंका देने वाला एक आंकड़ा ये आया कि सबसे ज्यादा अगर लोगों ने किसी लीडर के बारे में नहीं सुना है तो वो नरेंद्र मोदी जी का नाम है। ये एक हैरानी की बात है कि इतना पीआर के ऊपर खर्चा होता है, इतना कुछ कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि विदेशों में डंका बज रहा है कि लेकिन 40% अमेरिकन जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के नाम से वाकिफ नहीं है, उन्होंने मोदी जी का नाम नहीं सुना है। अनभक्तों को थोड़ा सा असलियत का सामना करना चाहिए, जिससे कि उनको ये पता चले कि वो जो दावे कर रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। इसके अंदर वर्ल्ड लीडर्स की अगर बात करें तो जेलेंस्की का नाम है, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रॉन का नाम है, जर्मन चांसलर का नाम है, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का नाम है, चाइनीज प्रेसिडेंट जी का नाम है, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का नाम है और भारत के नरेंद्र मोदी जी का नाम है। जैसे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत सारी जो है वो क्रिटिकल वोटिंग भी है, लेकिन सिर्फ 3% लोग हैं जो नहीं जानते कि व्लादिमीर पुतिन कौन है। ऐसे ही चाइनीज प्रेसिडेंट जी के बारे में सिर्फ 13% लोग हैं जो अमेरिकन में नहीं जानते कि वो कौन है। और अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे जेलेंस्की के बारे में 10% लोग नहीं जानते कि जेलेंस्की कौन है, लेकिन मोदी जी के बारे में 40% लोगों ने कहा है कि उन्होंने उनका नाम नहीं सुना है कभी भी। अब यहाँ पे अनभक्तों के लिए बर्नौल मोमेंट कह लीजिए या उन पीआर एजेंसीज की नौकरी जाना कह लीजिए, जिनको जिम्मेदारी दी गई होगी मोदी जी के पीआर की। रीना गुप्ता जी ने इसको शेयर किया है और रीना गुप्ता ने लिखा है नीचे कि 40% अमेरिकन हैव नेवर हर्ड ऑफ पीएम मोदी। 40% अमेरिकन ने कभी भी मोदी जी के नाम को नहीं सुना। क्या फायदा प्रचार में हजारों करोड़ों रुपये बर्बाद करने का, विदेशों में जबरदस्ती सभी को गले लगाने का, ट्रंप के चरण चुम्बन का, टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर बड़ी मुश्किल से भाषण पढ़ने का, ये सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। ये वाकई में हैरान कर देने वाला आंकड़ा है, क्योंकि ये शायद इसकी उम्मीद ना मुझे होगी ना आपको होगी। जब आरटीआई में खुलासा होता है कि इतने हजार करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर साहब के पीआर के लिए खर्च किया गया है, एजेंसीज को दिए गए हैं, पीआर पे इतना पैसा, विज्ञापन पे इतना पैसा, और जब से ये सरकार आई है तब से विज्ञापन पे सबसे ज़्यादा खर्चा रहा होगा, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा विज्ञापन देखने को भी मिलते हैं। फुल पेज के ऊपर मोदी जी की तस्वीर होती है, बिलबोर्ड्स, होर्डिंग्स, पोस्टर, सब जगह मोदी जी की तस्वीरें होती हैं। रेडियो हो तो उसके ऊपर विज्ञापन में मोदी जी का नाम सुनाई देता है। ऐसे ही टेलीविज़न हो तो उसके ऊपर ऐड आ रहा होता है मोदी जी का कहीं ना कहीं। ट्विटर, सोशल मीडिया की तो फिर बात ही मत कीजिए, उस पर तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का सर्वे होना, जिसका मूल सवाल ये था भी नहीं कि कितने लोग आप में से कितनों ये ऑप्शन कितने लोग लेना चाहेंगे कि आपने इनके बारे में नहीं सुना है। सर्वाधिक लोग जो हैं वो 40% कहते हैं अमेरिकन कि उन्होंने मोदी जी के बारे में नहीं सुना है। जेलेंस्की के बारे में कहने वाले ये सिर्फ 10% हैं कि उन्होंने 10% लोगों ने नाम नहीं सुना है। और व्लादिमीर पुतिन को लेकर तो ये सिर्फ 3% लोगों ने कहा है, मतलब 97% ने व्लादिमीर पुतिन का नाम सुना है। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। हम फॉरेन अफेयर्स के अंदर अगर आते हैं तो हम कभी भी कितने ही विरोध करने वाले लोगों में से हो, विचारधारा का या उस पॉलिसीज का, हमारा लीडर जो भी हमारे देश का लीडर हो वो लाया हो, मोदी जी को लेकर भी अगर हमने कितना भी क्रिटिकल हमेशा रहे हो, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, विदेशी धरती के ऊपर इस तरह से अगर कोई बात आती है तो ये हम सब के लिए एक नुकसानदेह बात है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सबके हैं और उन प्राइम मिनिस्टर जिनके ऊपर इतना पैसा खर्च किया जाता है पीआर में, उसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका जैसे अवेयर देश के बारे में, जो जागरूक देश है, वहाँ पर अगर ये सर्वे में आता है कि 40% लोग नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने नाम नहीं सुना है, तो वाकई में चिंता का विषय हो जाता है। वैसे सर्वेस तो बहुत सारे हो रहे हैं, पोल्स तो बहुत सारे हो रहे हैं जो बीजेपी की नींद उड़ा भी रहे हैं, बीजेपी के फॉलोअर्स की नींद भी उड़ा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पिछले महीने सुरेश चौहान के जैसे एक ऐसे एंकर ने जिनका काम ही लोगों को बांटना हो गया है, उन्होंने पोल कराया था, सर्वे कराया था कि 2024 के लिए आपकी पसंद कौन है प्रधानमंत्री के रूप में। सबसे पहला ऑप्शन था नरेंद्र मोदी जी, दूसरा था राहुल गांधी जी, तीसरा था नीतीश कुमार, चौथा था ममता बनर्जी। इन सब के अंदर नरेंद्र मोदी जी को मात्र 42% समर्थन वोट मिले थे और लाखों लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था। और राहुल गांधी जी को देश के 54% लोगों ने
इस पोल के 14% लोगों ने कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखा जाना उनको है। इसके ऊपर तो बाकायदा अखबारों के अंदर खबरें भी छप गई थी, जिससे बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नींद तोड़ी ही होगी, पैरों के नीचे ज़मीन भी सरकी होगी। वायर ने जबकि इसके बारे में और भी बताया कि एक तरफ तो 40% लोग जो है वो जानते नहीं हैं अमेरिका के अंदर हमारे मोदी जी के बारे में, लेकिन उससे पहले जब मोदी जी वहाँ गए हैं तो विरोध भी बहुत हुए हैं। द वायर ने लिखा था कुछ वक्त पहले कि अमेरिका में भारतीय अमेरिकी संगठनों ने मोदी और ट्रंप के विरोध में किया प्रदर्शन। जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये हाउडी मोदी जो इवेंट हुआ था जिसमें मोदी जी ने ट्रंप के लिए प्रचार तक कर दिया था, वो उस दौरान हुआ होगा जो मुझे लगता है। वैसे ही एक और अभी कुछ टाइम पहले का है, डेढ़ साल पहले का, कि जब रिहान जैदी ने डाला था कि अमेरिका पहुंचे मोदी का भारतीयों ने किया बहुत कड़ा विरोध। ये वीडियो मोदी जी के अमेरिका सफ़र के वक्त का है। यहाँ तक कि गाड़ियों के ऊपर जो नारे लिखे हुए थे वो बहुत पॉजिटिव नहीं थे। मैं आपको ये वीडियो एक झलक दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि इतना डंका नहीं बज रहा जितना अनभक्त कहते हैं, जबकि भारत का तो बज रहा है, पर व्यक्तिगत नेता की अगर बात की जाए तो बड़ा विषय है। देखिए इस वीडियो। ऐसे ही जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों के जो कानून बनाए गए थे उनका विरोध हो रहा था, तब मोदी जी का दौरा यूएस का हुआ था। तो गोविंदा गोस्वामी डाला था, अमेरिका में किसान समर्थकों ने किया मोदी जी का विरोध, पर भारतीय गोदी मीडिया ऐसे नहीं दिखाएगा, किसान एकता जिंदाबाद। एक झलक इसकी भी देख लीजिए। इसके अलावा जय जवान जय किसान के प्लाकार्ड लेके भी लोग खड़े थे व्हाइट हाउस के बाहर। अशोक धनोडा ने लिखा था, व्हाइट हाउस के बाहर अमेरिका में मोदी का विरोध कर रहे किसान पुत्र। इसकी भी एक झलक देख लीजिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो बीजेपी के अनभक्त हैं, उनके जो झूठे प्रचार करते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पानी फेर देने वाला काम करते हैं। और आज वैसे भी बहुत अच्छे शायद दिन नहीं है बीजेपी समर्थकों के लिए, क्योंकि बिल्किस बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़े शब्द कहे हैं। जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट जो है उनको छोड़ा जो गया है, मीनाक्षी कंडवाल ने लिखा है, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े शब्द। आज ये बिल्किस के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। दोषियों को रिहा करके आप क्या संदेश दे रहा है? ये बीजेपी की सरकार के ऊपर ही होगा। दूसरा, आप सबकी तुलना संतरे से कैसे कर सकते हैं? आप एक व्यक्ति की हत्या की तुलना सामूहिक हत्या से कैसे कर सकते हैं? ये एक समुदाय और समाज के खिलाफ अपराध है। तीसरा, केंद्र और गुजरात सरकार अगर दोषियों को रिहा करने की वजह नहीं बताते हैं तो हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे। अब यहाँ पर जो केंद्र सरकार है और बीजेपी की गुजरात सरकार है उसके लिए चिंता बढ़ चुकी है, काम बढ़ चुका है। जहाँ तक मुझे लगता है ये जितने बलात्कारी बाहर छूटे हैं इनको वापस सुप्रीम कोर्ट जेल में डालने का काम बहुत जल्द कर देगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।